हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने पायरोल की सिंथेसिस की 2 रिएक्शंस पर स्टडी किया था। आज हम वही अनदर जो पायरोल की सिंथेसिस की रिएक्शन है जो रेस्ट हमारी बच गई थी उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? अच्छा, आज हम देखेंगे अमोनियम म्यूसेट से कैसे पायरोल को सिंथेसिस किया जाता है। ये जो है लेबोरेटरीज के अंदर मोस्टली मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, लेबोरेटरीज के अंदर अमोनियम म्यूसेट से पायरोल को बनाया जाता है। ओके, तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनियम म्यूसेट लेते हैं। ठीक है, अमोनियम म्यूसेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है, 2, 3, 4, 5 एंड दीज आर 6 कार्बन्स। ओके, और सारे ही कार्बन्स पे जो है OH ग्रुप लगे हुए होते हैं। रेस्ट वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। सारे ही कार्बन के पास में OH ग्रुप लगे हुए हैं, H एंड OH। ओके, और जो हमारे जितने भी 4 कार्बन हैं उसके ऊपर OH ग्रुप लगे हुए हैं, और जो पीछे बचे 2 कार्बन है उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और H की जगह यहाँ पे लगा होता है अमोनियम NH4 प्लस। ठीक है, यही अमोनियम म्यूसेट है, C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है अमोनियम म्यूसेट का। ठीक है, अमोनियम म्यूसेट की जब रिएक्शन करवाते हैं ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर दिया जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। तो इस हाई टेम्परेचर की कंडीशन में क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होगी। देखो क्या होता है कि ये जो अमोनियम है, ये जो अमोनियम मॉलिक्यूल है, उस अमोनियम के मॉलिक्यूल से यहाँ पे हमने जो अमोनियम म्यूसेट लिया है उसमें देखो क्या है, ये वाला जो कार्बन है हमारा, दिस वन कार्बन, ये जो नंबर 4 कार्बन है, इस वाले कार्बन पे देखो एक तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा, एक तो OH ग्रुप और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, इस C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम मॉलिक्यूल हमें पता है कि अमोनियम की क्या टेंडेंसी है, ये क्या है, एज ए एसिड एक्ट करता है और अमोनिया NH3 देगा और H+ आयन को लिबरेट कर लेगा। यही टेंडेंसी होती है ना अमोनिया की, तो ये NH3 देगा और H+ आयन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 अमोनियम के मॉलिक्यूल है, तो उससे क्या होगा, देखो ये जो 2 अमोनियम के मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, ये जो 2 अमोनियम के मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, H+ आयन देंगे हमें। ठीक है, और जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो अब हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, देखो ग्लिसरॉल से जब रिएक्शन करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से पहले हमारे पास में क्या सिचुएशन है, डिहाइड्रेशन से पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास में है CH एंड इधर हमारे पास में है OH ग्रुप, यहाँ पे अगेन हमारे पास में H एंड OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास में C, अगेन यहाँ पे हमारे पास में C। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में OH ग्रुप और इधर क्या है H, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये C है, इधर लगा लीजिए OH, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O माइनस एंड NH4 प्लस। ठीक है, ये अमोनियम का मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, एक H+ आयन को किसको दे देगा, O माइनस को, और कुछ जो है NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होगी, ये यहाँ पे भी NH4 प्लस है, एक H+ आयन किसको दे देगा, O माइनस को, और NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन से पहले 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए,
सिस्टम के अंदर ही है, सॉल्यूशन के अंदर ही है, लेकिन इस मॉलिक्यूल से बाहर निकल गए है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, COH, इधर भी हमारे पास में क्या है OH, और यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल जाएगा हमें C डबल बॉन्ड OH एसिडिक ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है, COOH ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल जाएगा हमें एसिडिक ग्रुप, ये तो COO, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा हमारे पास में, तो क्या मिल जाएगा हमें COOH ग्रुप। ठीक है, अब जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बाहर निकले थे वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वापस इससे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, अमोनिया के पास में क्या है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, H और H। ठीक है, तो जब हम इसके रिएक्शन ग्लिसरॉल से करवाते हैं, ग्लिसरॉल से करवाते हैं और टेम्परेचर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को नीचे लिखा जाता है, नीचे लिख लेते हैं हम, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, देखो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, नेक्स्ट जो है ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, अनदर दिस वन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट, एंड व्हाट वी गेट C, इधर क्या है H, यहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, सिमिलर हियर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बचा रह गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास में क्या है COOH, और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है COOH। ठीक है, एसिडिक ग्रुप है, हमें पता है कि एसिडिक ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जब इसको हीट कर देते हैं, तो सिंपली हीट करेंगे तो क्या होगा, 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स पर मोल ऑफ दिस प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर, और हमें क्या मिलेगा, हमारा डिजायर्ड कंपाउंड, जो कि क्या है पायरोल NH। क्लियर, ये थी आपकी अमोनियम म्यूसेट से पायरोल को बनाने की रिएक्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारी फॉर्मेशन की रिएक्शन है हेंश पायरोल सिंथेसिस। हेंश पायरोल सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन करवाता है, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर हमें बनाना है, ये CH2 ग्रुप है, इधर C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये C2H5 फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये इसका अल्फा कार्बन, बीटा पे कौन लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप, बीटा कीटो ग्रुप बनाना, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी मैं, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा कीटो एस्टर, क्या हो गया ये, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, ये हमारे अल्फा ग्रुप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन किससे कराते हैं, NH3 से। बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, NH3 से करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप की जगह कौन आ जाएगा, NH ग्रुप। ठीक है, अमोनिया से जब रिएक्शन होगी तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि कीटोन का कार्बोनिल कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड में है, हमें पता है ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेल्टा पॉजिटिव है इसके पास में, इधर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे, तो ओवरऑल हमें रिएक्शन कैसे मिलेगी, देखिए C डबल बॉन्ड NH। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के अंदर। ठीक है, अमोनिया के साथ में CH2 COO C2H5। ठीक है,
क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अगेन पहले वाली कल वाली सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, डबल बॉन्डेड ग्रुप है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे दो तरीके के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो ये इंटरनल मिथाइल ग्रुप है उसके पास में, और दूसरा ये मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है उसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा ये वाला CH2 ग्रुप है उसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है CH2 वाला जो है, ये वाला मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इधर भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, और तो भी इंटरनल वाला है तो मोर स्टेबल जो है अल्कीन बनती है, इसलिए ये क्या है, मोर एसिडिक है। ऐसे तो दो टाइप के, ये वाला भी तो है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन और ये वाला भी है, तो दोनों से हो सकते थे, लेकिन होगा किससे, केवल इस वाले से ही, क्योंकि ये मोर स्टेबल अल्कीन देता है ना। इनेमीन जब देगा मोर स्टेबल देगा, और दूसरा यहाँ पे इसके पास में जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा C, इसके पास में क्या है, अल्फा कार्बन। देखो इधर हमारे पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, इधर क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इधर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड कर शिफ्ट कर जाएगा इधर की तरफ, बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, C CH3 NH2 डबल बॉन्ड CH COO C2H5। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म था, बिल्कुल वैसा ही है ना, वैसा ही लग रहा है ना। कीटो इनॉल कल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, ये क्या है, ईन, अल्कीन, सफिक्स क्या है ईन, और ये क्या है इमीन, इसको बोलते क्या बोला जाता है, इमीन। तो ये तो है इमीन फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, ईन फॉर्म, ठीक है, ईन एमीन, ईन एमीन, ये अल्कीन है, और ये क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीन ग्रुप, तो इसको क्या बोला जाता है, ईन एमीन, ठीक है। तो इमीन एंड इनएमीन किसके सिमिलर है, जस्ट टू कीटो इनॉल। इन दोनों में क्या पाया जाता है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है, कल ही बताया था, चला गया था, ठीक है, हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इनेमीन फॉर्म मिल गई है, बीटा कीटो एस्टर की कौन सी फॉर्म मिल गई है, इनेमीन फॉर्म मिल गई है, ठीक है। इस इनेमीन फॉर्म की रिएक्शन हम करवाएंगे अल्फा हेलो कीटोन से। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बना दिया, इनेमीन, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बना दिया, इनेमीन। इस इनेमीन के रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, अल्फा हेलो कीटोन से। तो हम हमारा इनेमीन लिख लेते हैं, COO C2H5 इनेमीन फॉर्म को लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड CH, इधर हमारा क्या था, CH3 ग्रुप था, इधर हमारा था NH, ठीक है, और इस C डबल बॉन्ड C से क्या जुड़ा हुआ था, हमारा एस्टर ग्रुप COO C2H5, क्लियर। तो ये हमारा हो गया अल्फा अमीनो कीटोन, सॉरी ईन एमीन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, ईन एमीन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, ईन, और ये क्या है हमारे पास में एमीन, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास में, ईन एमीन फॉर्म। इस ईन एमीन फॉर्म की रिएक्शन हमको किससे करवानी है, अल्फा कीटो एस्टर से, ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर से, सॉरी किससे करवाएंगे, अल्फा हेलो एस्टर से। ये कीटो ग्रुप है हमारा, सॉरी किससे करवाएंगे, अल्फा हेलो कीटोन से। ये क्या है हमारा, ईन अमीन ग्रुप है, ईन अमीन ग्रुप की रिएक्शन हम करवाते हैं अल्फा हेलो कीटोन से। ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। जब इसमें से ये क्या है, देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये इसका अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन है। मान लीजिए कि इसकी एक अल्फा पोजीशन पे मैं अनदर ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं इस एक अल्फा कार्बन पर
हेलोजन ग्रुप लगा लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, Cl क्या मिल जाएगा, Cl। क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, ये अल्फा पोजीशन पे हेलोजन Cl, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, अल्फा हेलो कीटोन। ठीक है, तो इनामीन की रिएक्शन करवानी है अपन को किसके साथ में, अल्फा हेलो कीटोन के साथ में। देखो जो हैलाइड्स होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप्स। बेटर लिविंग ग्रुप्स क्यों बोला इनको, बेटर लिविंग ग्रुप्स इसलिए बोला क्योंकि इसके पास में जो नेगेटिव चार्ज होगा लीव होने के बाद में, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो Cl माइनस की फॉर्म में ये लीव कर जाएगा, और जैसे ही Cl माइनस की फॉर्म में ये लीव कर जाएगा, हमारे पास में क्या सिचुएशन मिलेगी, देखो एक तरीके से रेजोनेंस देखने को मिलेगा, डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। देखो ये डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के, वो किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इस कार्बन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इस कार्बन की तरफ। जैसे इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ से Cl जो है वो Cl माइनस की फॉर्म में लीव कर जाएगा। Cl माइनस की फॉर्म में जैसे ये लीव कर जाएगा, इस वाले कार्बन के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। क्लियर, और ये नाइट्रोजन का वो जो लोन पेयर है उसके पास वाले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड बना देंगे, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा हमें इस डीलोकलाइजेशन से। यहाँ पे ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, COO C2H5, यहाँ पे नाइट्रोजन का NH, यहाँ पे H, इसके लोन पेयर किसके, इधर CH3 एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इधर CH3 एज इट इज है। यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप, Cl माइनस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड से जो मूव कर गया, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। देखो ये जो लोन पेयर थे ना नाइट्रोजन के, वो लोन पेयर किधर शिफ्ट किए, इस कार्बन की तरफ। जैसे इधर शिफ्ट किए, जो डबल बॉन्ड था ये किसकी तरफ शिफ्ट कर गया, इस कार्बन की तरफ। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इधर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। और जैसे ही Cl माइनस इस कार्बन से लीव किया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, लोन पेयर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, बॉन्ड बन जाएगा। तो बना देते हैं अपन बॉन्ड। ठीक है ना, इसको खिसका देते हैं इधर और बॉन्ड बना देते हैं। ये कार्बन, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास में CH3 ग्रुप है। ये CH3 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में C, ये क्या है, H डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, CH3 ग्रुप, और इधर क्या है, COO C2H5। क्लियर, और इधर हमारे पास में क्या था, हाइड्रोजन। इधर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर। नाइट्रोजन के पास में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अटेन नहीं करेगा, वही पहले वाली कहानी। यहाँ से बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नाइट्रोजन के पास में, और H+ मूव कर जाएगा। ठीक है, H+ क्या है, मूव कर जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इधर आ जाएगा H, और इधर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास में क्या है, एक और कार्बोनिल कार्बन है, एक और कार्बोनिल कार्बन है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, हमें पता है। ऑक्सीजन के पास में डेल्टा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बोनिल कार्बन की तरफ। जैसे ये लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन की तरफ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, CH2
COO, C2H5, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे C है, इधर CH3 था, डबल बॉन्ड, ये N, ये CO और इधर है हमारा CH3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पेयर से लोन पेयर किसके पास चले गए? कार्बन के पास में। जैसे ही लोन पेयर कार्बन के पास में गए, कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट कर गए? ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। तो इधर आ गया माइनस चार्ज ऑक्सीजन के पास में और लोन पेयर और कार्बन के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 4, पॉजिटिव चार्ज। इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? नाइट्रोजन के पास में, और हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में लीव कर जाएगा, ठीक है। तो पूरा इसको एक ही स्टेप में लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। जो H+ लीव कर गया था वो O- के पास में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? O-, तो H लीव किया था ना, वो कहाँ जाएगा? O- और H+ मिलके क्या कर देंगे? बॉन्ड बना देंगे, OH बन गया। क्लियर? ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे ये लोन पेयर इसके पास में गए थे, देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो, नाइट्रोजन के लोन पेयर जा रहे हैं कार्बोनिल कार्बन के पास में, तो ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के किसके पास चले गए? कार्बोनिल कार्बन के पास में। कार्बोनिल कार्बन के पास में जैसे लोन पेयर चले गए, इसके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? यहाँ पे हमारे पास में क्या है? देखो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन थे, एक तो डबल बॉन्ड है, ये वाला ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो, एक तो ये डबल बॉन्ड है और दूसरा ये H है, ठीक है। एक तो H+ के फॉर्म में H लीव कर सकता है, दूसरा डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस नाइट्रोजन को लोन पेयर को दे सकते हैं, ठीक है। जब H+ के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लीव कर जाएंगे तो पायरोल का स्ट्रक्चर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा। जो अलाइलिक टाइप का कार्बन है, उस अलाइलिक टाइप के कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन लीव कर जाएगा हमें क्या मिल जाएगा? अलाइलिक टाइप का रेजोनेंस। यहाँ से हाइड्रोजन लीव कर गया H+ की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अनदर टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। इसलिए हम जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है H+ आयन को बाहर निकालने की, उसको यूज नहीं करके और यहाँ पे क्या करेंगे? इस टाइप का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कराएंगे, यानी कि यहाँ से H+ आयन जो है वो मूव कर जाएगा। नंबरिंग कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 और ये 5। नंबर 4 के कार्बन से क्या हो जाएगा? H+ आयन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही नंबर 4 के कार्बन से ये जो H+ आयन है वो बाहर निकल जाएंगे, इस कार्बन के पास में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे स्टेबलाइज होगा? यहाँ पे क्या है? एलाइलिक टाइप का सिस्टम है, 1, 2, 3 टाइप का सिस्टम है। अलाइलिक टाइप का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, है ना। और अलाइलिक टाइप का डीलोकलाइजेशन मोर फेवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और लोन पेयर किसके पास आ जाएंगे? नाइट्रोजन के पास में। इसलिए हम यहाँ पे जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है H+ को बाहर निकालने की नाइट्रोजन के, वो हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें किस टाइप का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है? अलाइलिक टाइप का स्टेबलाइजेशन। क्लियर? तो अलाइलिक टाइप का स्टेबलाइजेशन मिलने की वजह से हमने क्या किया है? यहाँ पे नाइट्रोजन के H+ को बाहर नहीं निकाला है। जैसे हमने नाइट्रोजन के H+ को बाहर नहीं निकाला है, अलाइलिक टाइप के स्टेबलाइजेशन से नाइट्रोजन के पास में वापस इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे बन गया है? C, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में एक और सिचुएशन है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको हीट करवा देंगे। देखो यहाँ पे क्या है? OH ग्रुप है, इधर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक टाइप का है। OH और H बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से हमें हैश पायरोल सिंथेसिस के थ्रू क्या मिल जाएगा? पायरोल। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर रहेगा हमारे पास CH3 NH CH3, इधर है हमारे पास में COO C2H5। क्लियर? तो ये हमें क्या मिल गया? पायरोल, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, ठीक है।
यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर की जगह पे एसिड। एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा दे रहे हैं, और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस करवाने से हमें क्या मिल जाएगा, एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, सिंपल हीट करा दो। एसिड को जब अपन हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाती है, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, और क्या मिल जाएगा हमें, सब्स्टिट्यूटेड पाइडोल। क्लियर। तो ये हमारा मेथड था हेंज पायरोल सिंथेसिस। इसी के साथ पायरोल के सिंथेसिस की सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम